हमारे साथ महाराष्ट्र के सांसद हैं अमोल कोले। सांसद होने के साथ साथ कलाकार भी हैं। जिस तरह से जो कॉमेडियन जो है कुणाल कामरा के वक्तव्य को लेकर हंगामा हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि राजकीय व्यंग या जिसे उपहास कहते हैं, ये तो साहित्य का एक अंग है और ऐसे कई बार कई कलाकारों ने ऐसी ये बात की है और कलाकारों ने भी ये ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ऐसा शब्द न निकल जाए जिससे किसकी भावना आहत हो। लेकिन जितना कुणाल कामरा का जो वीडियो है, वो वीडियो में उसने किसी का नाम नहीं लिया, उसने ना किसी का नाम लेके कुछ किया है। तो मुझे लगता है इसमें इतनी बड़ी आपत्ति जताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित होगा। लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने कही है, ठाणे का जिक्र किया है, रिक्शा का जिक्र किया है, गुवाहाटी का जिक्र किया है, उसके बाद गद्दार की बात कही है, खुद्दार की बात कही है, तो साफ है कि उनका इशारा किस और है। तो ये तो कई बार स्पीच में बाकी नेताओं ने भी तो ये उल्लेख किया है। लेकिन कलाकार अगर एक सॉफ्ट टारगेट उसको अगर आप बनाओगे और अगर आपकी भावना इतनी आहत हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें ये जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, ये अभिव्यक्ति तो देनी चाहिए। वरना मराठी में एक बहुत पहले एक फिल्म बनी थी सिंहासन करके, डॉक्टर जब्बार पटेल जी ने ये फिल्म बनाई थी। ये सिंहासन में तो तब की पूरी जो राजकीय स्थिति थी उसको एक अलग तरीके से दर्शाने की कोशिश की थी, लेकिन तब स्वर्गीय यशवंतराव चौहान साहब थे, आदरणीय शरद पवार जी थे, तो उन्होंने इस पे कोई आपत्ति नहीं जताई थी। उनका तो ये कहना था कि ये कलाकारों को कहना है तो उन्हें कहने दो। अगर इतने एक छोटी सी बात से अगर इतना बड़ा बवंडर खड़ा होने लगा, तो मुझे लगता है अभिव्यक्ति के नाम पर हर कोई बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। बिकॉज वी लिव इन ए डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी में वी हैव अ राइट टू डिफर ऑल्सो। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि अब व्यक्ति के नाम पर क्या इतनी आज़ादी मिल जाती है कि किसी को आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जिससे से खास तौर से टारगेट किया जाता है। तो सत्ता पक्ष इसका भी जवाब दे। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म क्या थी? क्या थी फिल्म? तो वो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है। जब सत्ता पक्ष के फेवर में बात होती है तो वो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य हो जाता है, और जब सत्ता पक्ष के विरोध में बात चले तो फिर ये अभिव्यक्ति के नाम पर स्वैराचार हो जाता है। ऐसे दोगलापन कैसे चलेगा? तो फिर जो प्रोपागेंडा मूवीज़ बनती है, जो प्रोपागेंडा मूवीज़ जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के किरदार को जिस प्रकार से वहाँ उस फिल्म में दर्शाया गया, क्या फिर सत्ता पक्ष उससे सम्मत है? अब मांग कर रहे हैं कि कुणाल कामरा कामरा जो है माफ़ी मांगे। तोड़फोड़ स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई। देखिए अगर कोई एक बात पसंद नहीं आई तो स्टूडियो में तोड़फोड़ करना तो मुझे नहीं लगता किसी को भी ये राज आने वाली बात है। कि अगर हाँ, इसमें आप मानहानि यह है संविधान के दायरे में रहकर अगर आपको लगता है ये अभिव्यक्ति का उल्लंघन है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का भी उन्होंने उल्लंघन किया है, तो उस पर संविधान के दायरे में रह कर बात होनी चाहिए। क्योंकि ये तो संविधान ने अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य दिया है। अभी कई राजनेता ऐसा है, महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे नेता है जिन्होंने इस विषय पे कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन जो कहा यह जा रहा है कि विपक्ष के इशारे पर खास तौर से जो शिवसेना जो है शिंदे गुट आरोप लगा रहा है कि शिवसेना ठाकरे गुट के या विपक्षी नेताओं के इशारे पर कुणाल कामरा ने ये बात कही है, व्यंग जिसको सटायर जिसको कह सकते हैं, और इसकी साजिश नज़र आ रहा है उनको। मुझे लगता है अगर इसका कोई प्रूफ है तो फिर वो सामने रखना चाहिए। या फिर कई ऐसे न्यूज़ एंकर्स थे, वो पिछले कुछ दिनों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और सीबीआई ने अभी, जैसा सुशांत सिंह राजपूत का केस है, जो सीबीआई ने ही इसकी जांच रोकने के लिए अर्जी दी है, तो उसके बारे में जो लोग अभी आपने ठाकरे गुट का जिक्र किया, तो उनके बारे में जो बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे, तो उनका क्या है फिर? उनके बारे में क्या ख्याल है? कुणाल कामरा के स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगे किसी भी सूरत में। देखिए, कुणाल कामरा खुद एक कलाकार है। वो कलाकार होने के नाते उन्होंने कुछ स्टैंड रखा है, तो मुझे लगता है कि उनके पर्सनल स्टैंड का, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। कलाकार होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कलाकार होने के नाते हाँ, ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि किसी बड़े राजनेता पर टिप्पणी करते वक्त वैयक्तिक या निजी तौर पे टिप्पणी ना हो तो बेहतर होता है। तो भावनाएं आहत नहीं होती है, लेकिन इसी के साथ अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का भी आदर होना चाहिए। मतलब दोनों ही बातें करें कि क्या कुणाल कामरा ने सही किया, जो व्यंग जो सटायर जो किया, आपको क्या लगता है? और उसके बाद जो देखिए, कुणाल कामरा ने एक बात कही है। कुणाल कामरा का वीडियो जब वायरल होता है तो या इसका मतलब है कई लोगों के मन में ये भावना है। तो ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर इसमें कोई
चीज़ दुरुस्त कर सकते हैं तो वो दुरुस्त भी होनी चाहिए, सरकार की तरफ से ये दुरुस्त होनी चाहिए कि अगर ये भावना, ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्यों वायरल हो रहा है? लोगों को पसंद आ रहा है इसलिए वायरल हो रहा है। लोगों को पसंद क्यों आ रहा है? कि शायद कुणाल कामरा ने लोगों के दिलों में जो बात थी, क्या वो कही है? और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक पॉडकास्ट में कहा था कि जो आलोचना है वो आलोचना को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो उस आलोचना को सकारात्मक रूप से सभी ने देखना चाहिए। तो ये थे कलाकार और सांसद अमोल कोले, संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।